बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक और बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि रे, अड़े, जे और से के मुतालिक है। जो इसके हम जोड़ तोड़ और आधी शक्लें जो भी होंगी आज पूरी तफसील इसी वीडियो में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम रे, और फिर लिखते हैं अड़े, यानी कि इसकी पूरी फैमिली हम लिखेंगे इस तरह। और आगे लिखते हैं जी जे लिखेंगे। इससे आगे है से। अब इससे आगे से लिखेंगे। ये हो गई रे की पूरी फैमिली जो कि रे, अड़े, जे और से। अब इसकी आधी शक्लें और इससे बनने वाले जो अल्फाज हैं वो इन सब से ही लिखे जाएंगे। जो भी लफ्ज़ लिखा जाएगा उनमें ये चारों इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। जो भी लफ्ज़ बनेगा सब एक दूसरे में इस्तेमाल हो सकते हैं। जो भी रे की शक्ल होगी उसमें ये पूरी फैमिली होगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये है आधी शक्ल रे की। ये रे की आधी शक्ल है। इससे बहुत से अल्फाज बनते हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। ये रे हो, जे हो, अड़े हो, जो भी हो इस तरह ही लिखेंगे। ये देखें, ये है एक, और ये इस तरह भी एक रे बनती है जो हम ब्रदर लिख लें, पर लिखें, परवीन लिखें, जो भी लफ्ज़ लिखना हो हम लिख सकते हैं। एक और देखिए एग्जांपल, इस तरह हम लिखेंगे रे, ये भी रे ही होगी। इस तरह बड़ी सीन की तरह हम खींच के इस तरह लिख सकते हैं। और काफ रे कर हो गया। इस तरह हम करम लिख सकते हैं, क्रीम लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ये जो रे है ये आधी शक्ल है, ये भी और लफ्ज़ों में इस्तेमाल होती है। इसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ आपको कि इनसे बनाने वाले लफ्ज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, अब हम लिखेंगे मर्तबा। मर्तबा की मीम और रे देखें। मीम के साथ रे है जो वो बिल्कुल आधी शक्ल जो ऊपर लिखी है उसी तरह है। इस तरह आपने मर्तबा लिखना है, ये वाली इस तरह रे बनानी है। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं जो रे की दूसरी साइड पे लिखी है उस तरह, और जो बड़ी लिखी है उस तरह। तो हम लिखते हैं काफ़े पर, देखें इस तरह। और इसके आगे हम जो भी लिख सकते हैं, करीम लिख सकते हैं, करम लिख सकते हैं, लेकिन हम अब करम लिखेंगे। ये देखें, इस तरह करम लिखा जाएगा। और रे जो है एक हरफ के साथ आई है और ये आखिर में भी आ सकती है। अगर हम मरकज़ लिखते तो ये आखिर में आएगी। और अब जो ऊपर देखें लंबी रे बना के लिखी है हमने सीनुमा, ये इस तरह। और अब हम लिखेंगे जी करीम, ये करम और करीम। करम देखें और करीम देखें। करीम जिस तरह करम लिखा है इस तरह भी लिखा जा सकता है, और करीम जैसे लिखा है उस तरह करम की तरह जो काफरे कर है इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। और ये मर्तबा जो है जो अंडरलाइन किया है, ये रे जो है दूसरी तरह है। सबसे पहले हम इससे बनने वाले अल्फाज जो हैं वो लिखते हैं। ये नंबर 1 पे है वो होगा। इससे जो जो अल्फाज बनते हैं वो मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मरकज़। मरकज़ लिखेंगे। मरकज़ की मीम रे मर जिस तरह मर्तबा लिखा है बिल्कुल उसी तरह है। और काफ रे कर जो नंबर 2 पे हमने ऊपर लिखा है करम, बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन हम नंबर 1 वाली जो है मर्तबा लिखा है उस तरह की रे बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हम ये मीम रे मर और इस तरह के अल्फाज लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल देखिए। अब हम लिखेंगे घर। घर की भी रे देखिए, ये यहाँ से रे, और ऊपर ऊपर गाँव के जो कश लिखेंगे, ये गाँव बना देंगे घर। घर लिखा गया। इसी तरह आप सखर लिख सकते हैं, सांगड़ लिख सकते हैं, मुस्ता लिख सकते हैं, फरफर लिख सकते हैं, काफिर लिख सकते हैं, मुसाफिर लिख सकते हैं, सगीर लिख सकते हैं, पनीर लिख सकते हैं, फ़रम लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए, मैं सगीर लिखने लगा हूँ। और सगीर कैसे लिखते हैं, ये देखिए स्वाद, और ये गैन ऊपर बनाएंगे और नीचे ये और रे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरकज़ की मीम के साथ है। और घर, घर में जो रे है बिल्कुल उसी तरह रे बनानी है। ये देखें सगीर, ये रे यहाँ से और यहाँ से बस आपने देखना है, और यहाँ से तीनों की रे जो देखनी है आखिर में किस तरह आई है। और याद रहे कि ये रे जो है लफ्ज़ के आखिर में ही आएगी, सेंटर में और स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात को आप जहन नशीन कीजिएगा। और एक एग्जांपल देखिए। अब हम लिखेंगे सखर, और सखर की भी रे देखिए आखिर में ही आएगी। कोई भी आप लफ्ज़ लिखेंगे इस रे के साथ तो ये रे आखिर में ही आएगी, लफ्ज़ के बिल्कुल आखिर में, सेंटर में और स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगी। बस ये आपने बात याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर एक नंबर लगा दूँ। ये जो करम लिखा है इस तरह ये अलग है और मर्तबा अलग है, इसलिए नंबर लगा दूँ। और यहाँ पे नंबर 1, और नीचे लिखेंगे नंबर 2
अब नंबर 2 पे जो हमने लफ्ज़ लिखने हैं वो किस तरह लिखने हैं वो भी देख लीजिए। नंबर 2 पे हम जो लफ्ज़ लिखेंगे ऊपर देखेंगे पहले नंबर 2 पे कौन सा लफ्ज़ है और किस तरह रे लिखी है उसमें। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं नंबर 2 पे जो रे जिस तरह आएगी वो हरफ के साथ आएगी और आखिर में ही आएगी, ये वाली। इस तरह कलम जिस तरह लिखा है इस तरह ही आएगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। और यह बात याद रखिए कि ये रे जो है सेंटर में भी आएगी और आखिर में। सेंटर में लफ्ज़ के आएगी और आखिर में हरफ के आएगी, यानी कि लफ्ज़ के सेंटर में आ सकती है, हरफ के आखिर में आएगी और लफ्ज़ के आखिर में, यानी कि हरूफ के सेंटर में ये नहीं आ सकती। जिस तरह अब ये करम लिखा है देखें, इसमें काफ जो है एक हरफ है और रे भी एक हरफ है। काफ से पहले लिखा है, काफ पहले लिखा है और रे बाद में, इसलिए जिस तरह ये नून और रे लिखा है, नून पहले है और रे बाद में, यानी कि इस रे के आगे अगर हरूफ मिलाएं तो हम नहीं मिला सकते क्योंकि ये रे अकेली ही आएगी, इसीलिए लफ्ज़ के सेंटर में होगी और हरूफ के आखिर में। जिस तरह ये अगर लिखा है, अब मगर देखिए, इस तरह मीम गाफ जो है रे से पहले हैं, इसलिए रे से पहले हैं तो पहले ही आएंगे क्योंकि ये रे आखिर में आती है। ये हरूफ हैं, इस तरह लिखते हैं। अब एक और देखिए एग्जांपल, जिगर लिखने लगा हूँ। जिगर देखिए, जीम और गाफ जो है पहले और रे आखिर में। मतलब ये कि अगर हम लफ्ज़ लिखें तो लफ्ज़ के सेंटर में आ सकती है लेकिन हरूफ के सेंटर में बिल्कुल नहीं आएगी। और इस तरह जो हम अल्फाज लिख सकते हैं वो हैं जी, आप करम लिख सकते हैं, जुर्म लिख सकते हैं, नरम लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं, मगर लिख सकते हैं, जिगर लिख सकते हैं, नुक्कड़ लिख सकते हैं, पकड़ धकड़ लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज जो हैं आप लिख सकते हैं जो कि बिल्कुल सही होंगे, जिनमें कोई गलती नहीं होगी। अब नंबर 3 पे आते हैं और नंबर 3 पे देखते हैं जी हम इस तरह लिखेंगे, वो भी आप समझ लीजिए। नंबर 3 पे हम लिखेंगे जी, नंबर 3 पे जो ऊपर रे लिखी है हमने उससे अल्फाज बनाएंगे जो कि लफ्ज़ के स्टार्टिंग में होगी रे और आखिर में भी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो लफ्ज़ बनेंगे वो लिखेंगे इस रे के साथ, यानी कि अड़े पूरी फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, तो हम लिखेंगे जी रफ़ीक। रफ़ीक में देखें रे जो है वो स्टार्टिंग में आई है और बाकी जो हरूफ हैं वो दूसरे हैं। फे ये काफ जो है ये इनसे पहले रे आई है लेकिन आई है अकेली, ये अकेली ही आएगी स्टार्टिंग में। जब भी हम लिखेंगे इस तरह अकेली ही आएगी। अगर जे लिखें तो भी अकेला ही आएगा, तो इसलिए हम एक और लिखते हैं एग्जांपल। ये देखें, ज़मान लिखने लगा हूँ, जे से हो गया ज़मान। इस तरह आप शालाबारी भी लिख सकते हैं। शालाबारी जो आपने पढ़ा होगा नर्सरी या 1 क्लास में, तो इस तरह ये मैं अब ज़मीन लिखने लगा हूँ। ये देखें, ये भी स्टार्टिंग में है लेकिन रे जे जो भी है पूरी फैमिली अकेली ही आएगी, हरूफ के साथ मिलकर नहीं आएगी। इस तरह आपने लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। और ये बात जहन में रखनी है कि ये रे जो है स्टार्टिंग में और आखिर में भी और सेंटर में भी आ सकती है हरूफ के, लेकिन आएगी बिल्कुल अकेली। चाहे सेंटर में लिखें, चाहे आखिर में लिखें या स्टार्टिंग में लिखें, जिस तरह भी लिखेंगे। जिस तरह ये रहमत लिखा है ये भी देखें स्टार्टिंग में है, तो इनसे बनने वाले जो अल्फाज होंगे, ज़मन लिख सकते हैं, जहमत लिख सकते हैं, रहमान लिख सकते हैं, रहीम लिख सकते हैं, परवरिश लिख सकते हैं, साजिश लिख सकते हैं, फार्म लिख सकते हैं, फ़रार लिख सकते हैं, मकारी लिख सकते हैं, गाड़ी, सिंघाड़ा, साजो सामान, इस तरह के अल्फाज आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो है अब पहले स्टार्टिंग में आई है, अब आखिर में और सेंटर में जिस तरह आएगी वो हरूफ जो है हम लिखेंगे, जो कि वो भी आपको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। इसलिए सेंटर में लिखें या आखिर में लिखें या स्टार्टिंग में लिखें, ये रे अकेली ही आएगी, किसी भी हरफ के साथ मिलकर इसको नहीं लिखा जाएगा। इस तरह ये लिखी जाएगी जो कि आखिर में ही होगी। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो रे है ये स्टार्टिंग में और सेंटर में और आखिर में आ सकती है, लेकिन किसी हरफ के साथ मिलकर नहीं आएगी, बिल्कुल अकेली। इसके साथ कोई हरफ नहीं मिल सकता, अगर मिलाएं तो वो गलत होगा। हाँ, नुक्ता वगैरह जो भी है वो हम लिख सकते हैं, जिस तरह जे लिखा है इस तरह हम लिख सकते हैं। तो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे हम लिखेंगे जी अब जो रे और जे या पूरी फैमिली जो है सेंटर में और आखिर में जो आती है उसके बारे में लिखेंगे अब, ताकि उन हरूफ का भी आपको पता चल सके और वो भी आप प्रैक्टिस के लिए देखें कि किस तरह लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ लिखते हैं जी
पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे जिसके आखिर में रे या जे आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी साज, सीन अलिफ सा और जे साकिन, साज हो गया। ये देखें आखिर में आ गया लफ्ज़ के। और एक और लफ्ज़ लिखते हैं हम राज, ये स्टार्टिंग में भी आ गई और आखिर में भी, राज हो गया। इस तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब हम लिखेंगे जी जो कि सेंटर में और आखिर में भी रे आएगी, वो भी देख लीजिए। इस तरह आवाज़, ये इसमें देखिए ये आवाज़, ये भी आखिर में आ गई। अब अगला जो लफ्ज़ लिखेंगे हम उसमें सेंटर में और आखिर में, वो भी आप देख लीजिए, ये औज़ार। अब ये जे है और अलिफ इसके आगे आ गया और आगे रे, यानी कि आखिर में रे, औज़ार, आवाज़ और औज़ार। लेकिन आई सेंटर में भी है, आखिर में भी आई है, लेकिन किसी भी हरफ के साथ मिलकर नहीं लिखी और ना ही हम लिख सकते हैं, अगर लिखें तो गलत होगा। एक और एग्जांपल देखिए। अब मैं लिखने लगा हूँ वकार, वकार लिखने लगा हूँ, इसके भी आखिर में ही आएगी, ये रे जो है ये आखिर में इस तरह, बिल्कुल इसी तरह आएगी। और इससे आप लिख सकते हैं फ़रार लिख सकते हैं, इकरार लिख सकते हैं, तलवार लिख सकते हैं, इनकार लिख सकते हैं, तकरार लिख सकते हैं, बेकार, इसरार, तारड़, साज, आवाज़, जवार, जवाज़, बिला जवाज़, फ़िरोज़, अफरोज़, सरफरोज़, जो भी आप लिखना चाहें इस रे से लिख सकते हैं। रे से यानी कि पूरी फैमिली से आप लिख सकते हैं, जो कि सेंटर में भी आएगी, स्टार्टिंग में भी आएगी और आखिर में भी आएगी। इसलिए आप लिख सकते हैं, जिस तरह रफ़ाकत लिख सकते हैं, और भी बहुत से लफ्ज़ हैं जो कि लिखे जा सकते हैं, जो स्टार्टिंग में, सेंटर में और आखिर में आएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए करें, ताकि मज़ीद आप समझ सकें और खुश ख़त लिख सकें। जिस तरह ये आपके सामने लिखा है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही खुश ख़त लिखेंगे, वरना आप नहीं लिख सकेंगे, खुश ख़त नहीं लिख सकेंगे। वैसे तो आप लिख सकेंगे लेकिन खुश ख़त नहीं लिख सकेंगे। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको वही करनी चाहिए। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही मशक करें। जो भी आप लफ्ज़ लिखना चाहें उसको बार बार लिखें और समझ के लिखें। समझ के लिखेंगे तो बहुत आसानी होगी और लफ्ज़ भी आपसे सही लिखा जाएगा। और सही और खुश ख़त लिखेंगे तो मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और दोस्तों में भी आपका वक़ार बुलंद होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।